नाक, कान, गला रोग और सुनने व बोलने से संबंधित समस्याएं। स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। दिन प्रत्येक रविवार। नाक, कान, गला रोग के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। सुनने व बोलने की समस्याओं के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। थान भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीरा के मंदिर के सामने, अगुड़ा बाजार, रतनगढ़। श्री चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को जिला स्तरीय टेबल टेनिस एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष रामगोपाल मुरारका व जिला कार्यालय सचिव महेश शर्मा, प्रधानाचार्य लोकेश चौमाल, सुनील महर्षि, ताराचंद शर्मा, नागरमल प्रजापत, दिनेश तिवाड़ी उपस्थित रहे। टेबल टेनिस में छात्रों के बाल वर्ग में चूरू विजेता व छापर उपविजेता, किशोर वर्ग में रतनगढ़ विजेता व चूरू उपविजेता, तरुण वर्ग में चूरू विजेता व रतनगढ़ उपविजेता, छात्राओं के बाल, किशोर व तरुण वर्ग में रतनगढ़ की टीम विजेता रही। बैडमिंटन में छात्र बाल वर्ग में चूरू विजेता व रतनगढ़ उपविजेता, किशोर वर्ग में तारानगर विजेता व सुजानगढ़ उपविजेता, तरुण वर्ग में रतनगढ़ विजेता व सुजानगढ़ उपविजेता, छात्रा बाल वर्ग में रतनगढ़ विजेता व चूरू उपविजेता, किशोर वर्ग में छापर विजेता व रतनगढ़ उपविजेता, तरुण वर्ग में रतनगढ़ की टीम विजेता व छापर की टीम उपविजेता रही। निर्णायक मंडल में नरेंद्र चौमाल, दामोदर मंगलहारा, प्रकाश माली, हेमंत चौमाल, विशाल इंदौरिया, रजत प्रजापत, लोकेंद्र स्वामी, धैर्य चौमाल, कश्यप शर्मा, आदित्य प्रजापत रहे। प्रधानाचार्य चौमाल ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी तथा आगे भी अपनी तैयारी अनवरत जारी रखने का आह्वान किया। इस मौके पर राजेश बशीर, पवन ठठेरा, श्यामलाल शर्मा, ताराचंद माली, जीवन सिंह, ओंकार सिंह, नरेंद्र प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में गौड़ विप्र वरिष्ठ सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत शहर के 10 वरिष्ठ सदस्य टॉर्मल चौमाल, राम प्रताप सिंवाल, लक्ष्मी नारायण इंदौरिया, श्यामलाल व्यास, बजरंग लाल आत्रेय, इंद्रमणि पत्नी महावीर प्रसाद, बनारसी देवी पत्नी मोहनलाल शर्मा, गायत्री देवी पत्नी किशोर कल्पना कांत, विमला देवी पत्नी किशोर कल्पना कांत, विमला देवी पत्नी गोविंद प्रसाद का शॉल, दुपट्टा, श्रीफल व अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश तामरायत, सुशील इंदौरिया, विनोद इंदौरिया, विष्णुदत्त धड़, सुरेंद्र हारित, हरि प्रसाद बुटालिया, मनोहर लाल चौमाल, अरविंद महर्षि, अनिल आत्रेय, युवक संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा, महिला अध्यक्ष यशोदा शर्मा, कुसुम सांखोलिया, बबीता धड़, मधु धड़ सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। क्षेत्रवासियों को उच्च स्तरीय एवं भरोसेमंद चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सुमंगलम हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं हैं उपलब्ध। अनुभवी डॉक्टरों द्वारा नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी, बुखार, इन्फेक्शन, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास व किडनी स्टोन का सटीक उपचार। चरक आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्र में कमर, गर्दन व जोड़ों के दर्द और पेट के विकारों के लिए विशेष पंचकर्म थेरेपी। टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए ब्रेसेस, पायरिया इलाज, परमानेंट फिक्स्ड दांत और डिजिटल एक्सरे की सुविधा है उपलब्ध। हमारा पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चुंगी नाका, चूरू रोड, रतनगढ़। शहर के जिला अस्पताल में मल्टीटास्क वर्कर योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने विधायक पूसाराम गोदारा से शनिवार को मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। कर्मचारियों ने विधायक को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वे करीब 4 वर्षों से प्लेसमेंट एजेंसी व कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से जिला अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे। कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बाद बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें कार्य से हटाए जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अचानक रोजगार समाप्त होने से उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने विधायक से मांग की है कि उनकी वर्षों की सेवा एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाए तथा नियमानुसार समायोजन अथवा सेवा जारी रखने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। विधायक गोदारा ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर आश्वासन दिया कि उनकी मांग को उचित स्तर पर रखा जाएगा तथा वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, अरविंद चाकलान, कयूम गौरी, अब्बास, भागीरथ खीचड़, जाकिर, पुरुषोत्तम इंदौरिया, चरण सिंह कोका, आजम मोहन लाल, इमरान खान, परमेश्वर लाल, सोहन लाल, सुनील पंवार, संदीप सहित कई लोग उपस्थित थे। घुटनों, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों की दर्द से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों का उपचार के लिए फिजियोथेरेपी शिविर का आयोजन प्रत्येक दिन किया जाता है। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर की राजकीय बंशीधर जालान उच्च माध्यमिक स्कूल में रेसला ब्लॉक इकाई की संगठनात्मक बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में रेसला के ब्लॉक मंत्री रमेश नवल ने एजेंडा और विचार विमर्श के रूप में चर्चा की। रेसला के ब्लॉक कोषाध्यक्ष गोविंद राम भाटी ने इस वर्ष के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। रेसला के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद मैया ने इस वर्ष जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नई कार्यकारिणी गठन का प्रस्ताव रखा, जिस पर उपस्थित सभी सदस्यों ने विचार विमर्श करके इस चुनाव में केवल व्याख्याता वर्ग को ही शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। बैठक में नरेंद्र कुल्हरी, पूनम स्वामी, मदन लाल मेघवाल, नरेंद्र दानोदिया, चुन्नीलाल जाट, रमेश कुमार सहित कई व्याख्याता उपस्थित थे। शहर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र में शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सेवानिवृत्त पीएमओ डॉक्टर राकेश गौड़, केंद्र संचालिका बीके सुप्रभा, एडवोकेट टेकचंद कटारिया, एडवोकेट रामावतार ठठेरा, अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मुरारका ने दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्र की संचालिका बीके सुप्रभा ने बताया कि संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका डॉक्टर दादी प्रकाश मणि के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 21 से 25 अगस्त तक देश भर के सेवा केंद्रों पर रक्तदान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 5 दिनों में 1.5 लाख यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में रतनगढ़ के बाद 25 अगस्त को सुजानगढ़ में भी शिविर आयोजित होगा। इसके साथ ही उन्होंने संस्थान द्वारा 6 से 20 अगस्त तक चलाए गए नशामुक्त भारत महाअभियान की जानकारी दी। इस अभियान का उद्देश्य देश के 10 करोड़ लोगों को नशामुक्त बनाकर भारत को पुनः विश्वगुरु और सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, जेलों सहित कई स्थानों पर पहुंचकर लोगों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई जा रही है। शिविर में 25 रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर में चूरू की राजकीय डीबी अस्पताल से आई 10 सदस्यीय टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर बीके बस्ती, सीताराम शर्मा, बालकिशन पारीक सहित केंद्र से जुड़े सदस्यों सहित कई लोग उपस्थित थे। मानव जनजागृति संस्थान जयपुर द्वारा 6 सितंबर को द्वितीय राज्य स्तरीय शिक्षक गौरव सम्मान समारोह का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सौदागर कंडेला ने बताया कि निर्धारित अवधि में इस सम्मान के लिए प्रदेश भर से 491 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें शिक्षा, पर्यावरण, भामाशाह प्रेरक एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 50 शिक्षकों का सम्मान के लिए चयन किया गया है। शिक्षा, खेलकूद, पर्यावरण, भामाशाह प्रेरक, स्कूल विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नुवा में शारीरिक शिक्षक पद पर पदस्थापित अशोक आलड़िया का भी चयन हुआ है। आलड़िया 6 सितंबर को उक्त कार्यक्रम में सम्मानित होंगे। एमए होम साइंस के 4th सेमेस्टर में उद्यमिता प्रबंधन का प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से बाहर से आने पर छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक के नाम गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने नाम ज्ञापन दिया है। छात्राओं द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि एमए होम साइंस सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की 21 अगस्त को आयोजित उद्यमिता प्रबंधन विषय के प्रश्न पत्र में खंड न तथा स में पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे गए हैं। इस कारण हमें प्रश्न पत्र हल करने में अत्यधिक कठिनाई हुई तथा हमारे परीक्षा परिणाम व अंकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। उक्त प्रश्न पत्र की पाठ्यक्रम के अनुसार जांच करवाकर विद्यार्थियों के हित में उचित निर्णय लिया जाए। पाठ्यक्रम के बाहर पूछे गए प्रश्नों के संबंध में विद्यार्थियों को बोनस अंक प्रदान करें अथवा अन्य आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं हो। ज्ञापन पर विनीता सोनी, आयशा टाक, अस्मा राव, बबीता माली, मानसी शर्मा, जयश्री गहलोत, मनीषा माली, नेहा भाटी, नीतू सिंघल, निकिता ठठेरा, निशा शर्मा, रश्मि चौमाल, हिमानी चौमाल, कुसुमलता चोटिया, तुलसी माली सहित कई छात्राओं के हस्ताक्षर हैं। नेशनल हाईवे 11 पर राजल देसर थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक ट्रक के 24 वर्षीय चालक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। एएसआई रामनिवास मीणा ने बताया कि मध्य प्रदेश के जहांगीरपुर निवासी राजेश लोधी ने पुलिस को बताया कि वह और उसका 24 वर्षीय साला सुनील पुत्र रायसिंह लोधी निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश ट्रक चालक है। वे लोग मध्य प्रदेश के मालनपुर से पुलिया पैकिंग के खाली पाउच ट्रक में भरकर बीकानेर जा रहे थे कि परसनेऊ फांटा से पहले
एक होटल के पास बीकानेर की तरफ से आ रहे एक ट्रक के चालक ने गफलत व लापरवाही से चलाकर सुनील के ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे सुनील की मौत हो गई। उक्त ट्रक में कोलायत की पीली बजरी भरी हुई थी। घटना के बाद चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर साइड में करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजलदेसर थाना क्षेत्र के वार्ड 35 में शनिवार को एक हादसा सामने आया, जहां दीवार का पिलर गिरने से 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। मृतका की पहचान सांवरमल जाट की पुत्री ज्याना के रूप में हुई है। घटना के समय ज्याना घर के पास गाय को चारा डाल रही थी, तभी अचानक पास में बनी दीवार का भारी पिलर भरभराकर उसके ऊपर गिर गया। पिलर के नीचे दबने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर दौड़े परिजन उसे तुरंत निजी वाहन से राजलदेसर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शनिवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। शहर के जिला अस्पताल में पिछले कई वर्षों से कार्यरत मल्टीटास्क वर्कर योजना के तहत कार्यरत 13 कार्मिकों को अचानक कार्यमुक्त किए जाने के ये लोग पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि के पास पहुंचकर गुहार लगाई है। शुक्रवार की रात भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष सलीम खान के नेतृत्व में ये लोग पूर्व विधायक महर्षि के पास पहुंचे तथा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इन लोगों ने अस्पताल या फिर अन्य चिकित्सा संस्थानों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर समायोजित करने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि प्लेसमेंट एजेंसी और संवेदक के माध्यम से नियुक्त 13 कार्मिक पिछले कई वर्षों से अस्पताल में मरीजों की सेवा और व्यवस्थाओं में कार्य कर रहे थे, लेकिन नई चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बाद सरकार या प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें अचानक हटा दिया गया। इससे कर्मचारियों के परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित कार्मिकों ने अनुभव और निरंतर सेवाओं को देखते हुए जिला अस्पताल, CHC अथवा PHC में रिक्त समकक्ष पदों पर संविदा कर्मी के रूप में नियुक्ति देने की मांग की है। पूर्व विधायक ने इन लोगों की समस्याओं को सुनकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक इनकी समस्या पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर इमरान खान, सुनील, नरेंद्र, भोजराज, भगवानाराम सहित कई लोग उपस्थित थे।